बाद से उन बच्चों को दूर करना होगा, अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों को दूर करना होगा कि माथे पे सिंदूर, गले में मंगलसूत्र पहनने से पति की उम्र बड़ी नहीं होती है। पति की उम्र बड़ी होती है जब हम उस ऐसा नहीं है तो वो कौन सी माँ है जो कहती है तुम साल में 2 बार 18 दिन भूखे रहो। मेरी माँ ने तो कभी ये नहीं चाहा कि मेरी बच्ची 1 मिनट भी भूखी रहे। तो वो कौन सी माँ है जो कहती है घर में बुजुर्ग पर जागरण करवाओ। ऐसा तो कोई माँ नहीं कहती है। अगर कह रही है तो वो माँ नहीं कह रही है, वो धूर्त, वो पंडे पुजारी जो आपसे तनख्वाह के रूप में पैसे लेते हैं और आप तनख्वाह देते हैं सिर्फ एक भय से, एक डर से। क्यों? क्योंकि आप अज्ञानता के वशीभूत नहीं गए थे कि उन्हें उस मंदिर में जाकर के पूजा करनी है। वो इसलिए गए थे कि समाज को दिखाना था कि जब भीमराव अंबेडकर उस मंदिर में नहीं जा सकता तो तुम्हारी क्या औकात है जो तुम मंदिर में चले जाओ। और वही आज दिन है कि आज राष्ट्रपति को भी किसी एक मंदिर में जाने नहीं दिया जाता है। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। तथागत बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए नारी के मुक्तिदाता, जन्मों जन्मों की गुलामी से नारी को मुक्त कराने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि चरण वंदन करते हुए हमारी पहली शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जी, माता रमाबाई के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों और महानायिकाओं को चरण वंदन करते हुए मंचासीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उमेश सिंह गौतम जी को जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सागर जी को जय भीम। मैडम नीरा रानी जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है हमारी महिला विंग से, उनको जय भीम। मंच पर विराजमान सभी को मेरा विनम्र जय भीम, नमो बुद्धाय। और मेरे समक्ष बैठे सभी भाइयों और बहनों को मेरा विनम्र जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब यहाँ पर माता सावित्रीबाई फुले की पूर्व बेला पर उनका जयंती समारोह, साथ में आज हमारे 69वें जन्म उत्सव के जो पूर्व बेला है, माननीय उमेश सिंह गौतम जी का भी जन्मदिन जो कि 3 जनवरी को है, उसको भी हम सब यहाँ पर केक काटकर मनाने जा रहे हैं। सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं। कहते हैं कि सिद्धांतों पर अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये जो मेरे सामने और मंच पर जो बैठे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है, साक्ष्य है कि ये जिंदा कौम है। जो हम जिंदा लोग हैं वही हम सब चल फिर सकते हैं। मुर्दे तो सीधा लेटे रहते हैं, वो तो एक करवट भी नहीं ले सकते। आज जो भाई और बहन जिनको न्योता भी था और बुलावा भी था, वो जो नहीं आए, शायद उनको सर्दी सता गई, शायद उनको सर्दी सता गई। क्योंकि कहते हैं कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते 1000 मिल जाते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने 1000 मिल जाते हैं। तो बहानों का तो कोई अंत ही नहीं है। मेरे समक्ष जितने बैठे हैं, मैं इनका जितना धन्यवाद करूं। कोई मेरी गीता बौद्ध जी पालम से आई हैं, कांता गौतम जी हमारी गोंडा से आई हैं, डॉक्टर पुष्पा वर्मा जी हैं, जितनी बहनें हैं, महिला मेरी साथी हैं, उन सब का मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और जो भाई हैं वो भी ये ना सोचे कि उनका कम आभार है, उनका ज़्यादा आभार है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आप ये देखिए, माता सावित्रीबाई फुले, एक बार सबके लिए, महिलाओं के लिए, माता सावित्रीबाई फुले जिनका जन्मोत्सव 3 जनवरी 1831 को था। आप ये देखिए, अगर वो माता सावित्रीबाई फुले पैदा ना होती तो क्या हम स्कूलों में, कक्षाओं में जा सकते थे? उन्होंने हमारे लिए शिक्षा का द्वार उस टाइम खोला जब उन्होंने 1 जनवरी 1848 को पहला स्कूल खोला लड़कियों के लिए। आप कैसे कल्पना कर सकते हैं, जहां पुरुषों के जाने पर पाबंदी थी, जहां पुरुषों के बोलने पर पाबंदी थी, वहां एक महिला शिक्षक बनी। उसने कितनी प्रताड़ना सही होगी। आपको मैं ये बता दूं कि जब माता सावित्रीबाई फुले पढ़ाने और पढ़ने जाती थी तो जो आस पड़ोस के जो कहते हैं कि सो कॉल स्वर्ण लोग, वो उन पर गोबर फेंका करते थे, कीचड़ फेंका करते थे। तो वो एक दिन आई और घर में बड़ी उदास बैठ गई
तो ज्योतिबा फुले जी से बोली कि मैं क्या करूं, जब मैं बाहर जाती हूं तो लोग मेरे ऊपर कीचड़ फेंक देते हैं और मैं गंदे कपड़ों से कैसे बच्चों को पढ़ाऊं। तो उन्होंने कहा बस इतनी सी बात, क्योंकि वो महापुरुष हैं जो हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। उन्होंने कहा क्या तुम्हारे पास दूसरी साड़ी नहीं है, तुम दूसरी साड़ी रख के ले जाओ, एक साड़ी पे वो गोबर फेंकेंगे, तुम बदल के दूसरी आना। और वो लोग अपने काम से शायद रुके ना रुके, लेकिन तुम अपने काम से कभी मत रुक जाना, क्योंकि अगर हम थक गए, अगर हम इस समाज के डर से घरों में बैठ गए तो आने वाली संतानों को हम अपना मुंह नहीं दिखा सकेंगे, आने वाली संतानें हमारी अनपढ़ रहेंगी। और यहाँ पर मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगी कि माता सावित्रीबाई फुले अगर उस दिन घर में बैठ जाती, उस गोबर सनी साड़ी को लेकर रोती रहती, तो शायद आज ये महिलाएं इन स्कूलों में नहीं जा पाती, ये महिलाएं आज पढ़ी लिखी ना होती। जो हम फक्र करते हैं हमारी दादी पढ़ी है, हमारी माँ पढ़ी है, हमारी नानी पढ़ी है, शायद वो ये आज कहने में शर्म महसूस करते कि उनके घर में कोई महिला भी है जो बिना पढ़ी लिखी है। मैं आप सबको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि यदि माता रमाबाई बाबा साहब को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन ना देती, अपने 4-4 बच्चों के बलिदान पर जो ये देश और ये संविधान खड़ा है, जो ये पार्लियामेंट अपने आप को एक हर्षोल्लास में महसूस करती है, वो भी शायद ना होती यदि माता रमाबाई अपना त्याग और संघर्ष और बलिदान करके बाबा साहब को आगे बढ़ने पर ना उनको बढ़ाती। तो यहाँ पर जितने भी महापुरुष हैं, अगर वो आगे बढ़ते हैं, चाहे वो ठगेला जी क्यों ना हो, अगर वो आगे बढ़ते हैं तो पीछे उस मातृशक्ति का योगदान है, उस मातृशक्ति का बहुत बहुत योगदान है जो उन पुरुषों को आगे बढ़ती है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने परसों एक मीटिंग थी, उसमें कहा था कि जब पुरुष यहाँ से मीटिंग से घर जाता है, चाहे वो रात के 12 बजे जाए, चाहे 1 बजे जाए, उस घर की किवाड़ खोलने के लिए, कुंडी खोलने के लिए जो उठती है वो एक महिला होती है। तो इन महापुरुषों को जो भी आगे बढ़ाते हैं, इसका कहीं ना कहीं श्रेय उन महिलाओं को जाता है। और वो महिलाएं यदि अपनी महापुरुषों को बढ़ेंगी तो वो अपने आने वाली संतानों को, अपने आने वाले बच्चों को एक स्वर्ण और एक उज्जवल भविष्य दे सकेंगी। क्योंकि जो हम पढ़े लिखे समाज हैं, वही तो हम आगे आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाएंगे। अपने आने वाले बच्चों को हम एक अच्छी राह और एक अच्छी नीयत, एक अच्छी उन्नति का रास्ता उन्हें दिखा सकेंगे। और सिर्फ अपने महापुरुषों को पढ़ने, जितना हम पढ़ेंगे तभी हम जानेंगे, वरना तो वही कहेंगे कि भाई एक ने छू लिया तो उसके जो है ना संतान पैदा हो गई, एक ने जो है हाथ काट लिया तो उसके औलाद पैदा हो गई। आपको मैं बता दूं, क्या छूने भर से, क्या देखने भर से संतानें पैदा होती हैं? ये सब तथागत बुद्ध के ज्ञान की वजह से, बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो शिक्षा का ज्ञान दिया उसकी वजह से, माता सावित्रीबाई फुले ने जो स्कूल खोले उनकी वजह से हम तर्क और वितर्क कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये दकियानुसी बकवास है। ये बकवास करना आप बंद कीजिए। क्या उगते हुए सूरज को कोई मुंह में रख सकता है? यदि तब रख सकता था तो आज इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, आज क्यों नहीं रख सकते हैं? जब उस टाइम उड़ करके एक बंदर सूरज पर पहुंच सकता था, तो आज तो इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, क्यों नहीं इसरो वहां तक पहुंच पाया है? तो ये सब हमें अपने बच्चों को बताना होगा, पाखंडवाद से उन बच्चों को दूर करना होगा, अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों को दूर करना होगा कि माथे पे सिंदूर, गले में मंगलसूत्र पहनने से पति की उम्र बड़ी नहीं होती है। पति की उम्र बड़ी होती है जब हम उसे अपने विचारों से और अपने बातों से उसके लिए जो है टाइम पर उसे भोजन दे, टाइम पर उसे दवा दे, टाइम पर उसे खाना दे, ना कि उसके लिए भूखे रहकर। क्या भूखा समाज कभी उन्नति कर सकता है? क्या कोई माता ये कहेगी अपने बच्चों से तुम 9 दिन भूखे रहो? अगर ऐसा नहीं है तो वो कौन सी माँ है जो कहती है तुम साल में 2 बार 18 दिन भूखे रहो? मेरी माँ ने तो कभी ये नहीं चाहा कि मेरी बच्ची 1 मिनट भी भूखी रहे। तो वो कौन सी माँ है जो कहती है घर में बुजुर्ग पड़े हैं उनको लात मारो और तुम पहाड़ों पे चढ़कर हजारों रुपए खर्च करके वहां पर आओ वैष्णो देवी में? वो कौन सी माँ है जो कहती है कि घर में सास ससुर को तुम पानी भी मत पूजो और 50,000 रुपए का जागरण करवाओ? ऐसा तो कोई माँ नहीं कहती है। अगर कह रही है तो वो माँ नहीं कह रही है, वो धूर्त, वो पंडे पुजारी जो आपसे तनख्वाह के रूप में पैसे लेते हैं और आप तनख्वाह देते हैं सिर्फ एक भय से, एक डर से। क्यों? क्योंकि आप अज्ञानता के वशीभूत हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं। और माफ कीजिएगा, अगर पढ़ा लिखा समाज भी ऐसे ढकोसलों को ढोता है तो उनके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। उनको शर्म आनी चाहिए अगर वो ऐसे पाखंड को ढोते हैं तो। और अगर
कोई भी चाहे कितना भी बाबा अंबेडकर बड़े थे, उनकी माता रमाबाई कोई व्रत नहीं करती थी, माथे पर सिंदूर नहीं लगाती थी। उन्होंने कलाराम मंदिर में जाने का निर्णय सिर्फ इसलिए किया कि माता रमाबाई ने उनको विवश किया था कि चलिए, लेकिन बाबा साहब कालाराम मंदिर में इसलिए नहीं गए थे कि उन्हें उस मंदिर में जाकर के पूजा करनी है। वो इसलिए गए थे कि समाज को दिखाना था कि जब भीमराव अंबेडकर उस मंदिर में नहीं जा सकता तो तुम्हारी क्या औकात है जो तुम मंदिर में चले जाओ। और वही आज दिन है कि आज राष्ट्रपति को भी किसी एक मंदिर में जाने नहीं दिया जाता है। मेरे भोले भाले समाजों, मेरे बच्चों, आपको ये समझना होगा कि मंदिरों में जाने से आपका उद्धार नहीं होगा, मंदिरों में घंटे बजाने से आपका भला नहीं होगा। भला होगा स्कूलों के दरवाजे खोलने से, आपको पढ़ने से और अपने बच्चों को पढ़ाने से, अपनी महिलाओं को पढ़ाने से। अगर आप किसी महिला को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, किसी बच्चे को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तो आपका जीवन निरर्थक है, निराधार है। मैं आपको यहाँ पर बहुत छोटे शब्दों में अपनी बात खत्म करते हुए कहती हूँ, माता सावित्रीबाई फुले के हस्बैंड का नाम इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने उसे आगे बढ़ाया था। माता रमाबाई को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि बाबा साहब ने उन्हें अपनी संगिनी के रूप में साथ रखा था। मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अपनी प्रतिभा, अपना नाम स्वयं बनाइए। मेरा नाम इसलिए ना जाना जाए कि मैं किसी जसवंत सिंह की वाइफ हूँ, नहीं, मंजू सिंह है। आज पूरी दिल्ली जानती है कि मंजू सिंह के बेटे का नाम कोई नहीं जानता, मंजू सिंह के पति का नाम कोई नहीं जानता। मैं ये चाहूँगी आप सब बहनें भी अपने लिए वही प्रतिभा है, आपके सबके अंदर भी। क्या कारण है? आपने कभी सोचा है वो देवी देवताएं जो 6 हाथ और 10 हाथ लिए बैठी रहती हैं, उनको क्यों पूजा जाता है? थोड़ा सा विवेक लगाइए, थोड़ा सा ज्ञान लगाइए। वो 6 हाथ और 8 हाथ इसलिए नहीं है, इसलिए है कि वो 6 हाथ और 8 हाथ का जो दिमाग है वो यूज़ करते हैं, लेकिन आप लोग अपना एक दिमाग भी यूज़ नहीं करते हैं। साइंस का कहना है कि हम अपने दिमाग का 5% भी यूज़ नहीं करते हैं। जो 5% भी यूज़ कर ले तो हम महाज्ञानी, महापंडित हो जाए। इस खोज के आगे जो निकले हमारे तथागत गौतम बुद्ध जी निकले, जिन्होंने अपने दिमाग को यूज़ किया और तर्क और विज्ञान का रास्ता हमारे सामने खोला। हम क्यों नहीं अपने महापुरुषों को पढ़ते, क्यों नहीं उन्हें पढ़ाते हैं? तो इसी उसमें मैं अपने जो बात है उसको विराम देते हुए सभी का एक बार फिर से जय भीम, नमो बुद्धाय। और एक बार मैं चाहूँगी, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही उच्च विचार। और मैं इसी के साथ चाहूंगी थान सिंह जी हरियाणा